नमो नमः मित्राणि स्वागतम करोमि सर्वेषां। मैं रमन पुरोहित आपका स्वागत करता हूं अपने आपके चैनल में। मित्रों, आज मैं लाया हूं वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, यानी वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के जो हम उच्चारण करते हैं उनका अलग अलग स्थान होता है। हालांकि देखने में तो वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, लेकिन मुख में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ से उच्चारण होता है। तो आइए जानते हैं कौन से वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है। संस्कृत में जो भी प्रश्न पत्र आते हैं या आप हिंदी में तैयारी कर रहे हो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन की, तो उच्चारण आप हिंदी और संस्कृत के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो मित्रों, आज मैं सूत्रों के द्वारा उच्चारण स्थान लाया हूँ। सूत्रों के द्वारा क्यों लाया हूँ? इसलिए क्योंकि यदि आप ये सूत्र याद कर लेंगे कि अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, तो इसका अर्थ क्या है कि कंठः, कंठः का अर्थ होता है कंठ से आ, और कू का अर्थ होता है का खा गा घा अंगा, कू चू टू तू पू। संस्कृत साहित्य में स्पर्श व्यंजन होते हैं जो कू चू टू तू पू। तो कू का अर्थ जहाँ पर कू है यदि संस्कृत में, तो का खा गा घा अंगा पांचों ही वर्ण, का खा गा घा अंगा पांचों ही वर्ण आ जाते हैं। चू है कहीं चा छा जा झा या, यदि कहीं टू लिखा है तो टा ठा डा ढा अरा। तो इसी तरह से आ और कू, का खा गा अंगा और हा और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। तो सरल तरीके से आइए हम इनको जानते हैं। तो पहला है, मेरे साथ आप बोलिए, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। तो आ, तो छोटा आ और बड़ा आ कहाँ से बोले जाते हैं? आ अगर कह दिया तो आ और छोटा आ बड़ा। और कू का अर्थ है का खा गा घा अंगा, और हा का अर्थ है हा, और विसर्ग और इसके साथ विसर्ग, ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। तो आइए यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। आ, कू का अर्थ हो गया का खा गा घा और हा और विसर्ग, ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। आ कू, कू का अर्थ है का खा गा गंगा और हा और विसर्ग। तो अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी आ और का खा गा गंगा और हा और विसर्ग कंठ से ही बोले जाते हैं। अब दूसरा है तालु। दूसरा सूत्र है ई चूहे सानाम तालु। मेरे साथ बोलिए, ई चूहे सानाम तालु। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? तालु से बोले जाते हैं। तो तालब वर्ण है। तालब वर्ण कौन से है? ई चू, चू का अर्थ क्या होगा? चा छा जा जा या, और ई छोटी ई और बड़ी ई, और या और सा। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। आइए विश्लेषण जानते हैं। ई और चू, चू का अर्थ हो गया चा छा जा झा और या, और या और शा, ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। इचुए शानाम तालु, यानी ई चू और या, छोटी ई बड़ी ई और चा छा जा जा या और शा, तो ये कहाँ से बोले जाते? तालु से। ये तालब शा है। तो यहाँ पर इचुए शानाम तालु। अब अगला सूत्र देखते हैं। फिर मूर्धा। तो यहाँ पर मूर्धा आता है। तो मूर्धा क्या है? रिरि टुर शानाम मूर्धा। तो यहाँ पर क्या है? रिर टू और रा और शा कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से। तो यहाँ पर आइए विश्लेषण करते हैं। री, टू का अर्थ हो गया
टा ठा डा ढा अड़ा, क्या हो गया? टा ठा डा ढा अड़ा, टा ठा डा धा और अड़ा। तो टू का अर्थ हो गया टा ठा डा ढा अड़ा, रा और शा, रा और शा। ये कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से। तो बोलिए ऋ टू, टू का अर्थ है टा ठा डा ढा अड़ा और रा और सा, ऋ टुर शा नाम मूर्धा। तो ये मूर्धा से बोले जाते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? दंता। तो दंत से क्या बोले जाता है? उच्चारण स्थान। तो दंत का है लिर, तू, दाथा दाधा ना और ला और शा। तो लिर तुल शा नाम दंताहा। तो यहाँ पर इसका विश्लेषण लिर, तू, तू का अर्थ होता है ता, था, दा, धा और ना, और शा, ला और शा। ये काय से बोले जाते हैं? मूर्धा से। तो लिर तुल शा नाम दंताहा। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान है दंता। दंत का उच्चारण स्थान कौन है? लिर, तू, तू का अर्थ होता है ता, दाधा ना, ला और सा। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं? दंताहा। एक बार दोहराइए, लिर तुल शा नाम दंताहा। अब ओष्ठ, अब आते हैं ओष्ठ। तो ओष्ठ से क्या बोला जाता? ओष्ठ ओंठ। तो उपु पद्मानीया नाम ओष्ठः, पा और फा। तो ऊ बोला जाता और पू। तो पू का अर्थ क्या हो गया? पा फा बाबा ना और पद्मानीया नाम और उप पद्मानीया। तो ये कहाँ से बोला जाता? ओंठ से बोला जाता। तो इसकी व्याख्या करते हैं ऊ। और पू, यहाँ पर पू का अर्थ हो गया पा फा बा भा मा। और उपपद्मानीयाना, उपपद्मानीयम पा और फा। ये कहाँ से बोले जाते? ओंठ से बोले जाते। तो ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा फा बा भा मा। पू का अर्थ हो गया उपपद्मानीयाना ओष्ठा। उपपद्मानीयम का मैंने पिछला वीडियो बनाया था, आप उसमें देख सकते हैं कि उपपद्मानीयम नाम का प्रयोग कहाँ होता है। मैंने विस्तार से समझाया जाता है ये क्या होता है। तो ये चिन्ह होता है विसर्ग, ये विसर्ग होता है। जब इसका प्रयोग होता है तो ये अपने आप आधा विसर्ग हो जाता है, इसको कहते हैं उपपद्मानीयम। तो ये ऐसा हो गया। अब नासिका, यहाँ पर नासिका आप देखते हैं यहाँ, यमंगड़ नाम नासिकाचा। अगला छठवां सूत्र है नासिका। नासिका क्या है? नाक होती है। तो नाक, नासिका से क्यों कौन कौन से वर्ण? यमंगड़ नाम नासिका, यानी जो पंचम वर्ण है, जो स्पर्श व्यंजन के जो अंतिम पंचम वर्ण है वो नासिका से बोले जाते हैं। अब यहाँ पर ये है कि चा छा जा झैया, ये भी तालु से बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है ये नासिका वर्ण है, इसलिए यहाँ से बोले जाते हैं। और जब इनका उच्चारण अलग किया जाता है तो नासिका से इनका उच्चारण माना गया है। तो यहाँ चा छा जा झैया, पा फा बा भा मा, का खा गा गा अंगा, टा ठा डा ढा अड़ा और ना, ये नासिका वर्ण। तो ये नासिका से बोले जाते हैं। कंठ तालु, तो यहाँ पर अगला आता है कंठ तालु। ए दई तो हो, कंठ तालु। ए दई तो का अर्थ है ए आई। कंठ तालु से क्या बोला जाता? कंठ से और तालु मिलाकर ए बोला जाता।
और ऐ बोला जाता है। ये दोनों वर्ण यहाँ से बोले जाते हैं। ए ऐ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से और तालु से। तो कंठ और तालु से मिलकर ए ऐ, ये दो ए ऐ दतहु, यानी ये दोनों, इसका अर्थ हो गया ए ऐ ये दोनों, इसलिए दा पर ऐ की मात्रा है, ए और ऐ, ये ऐ तो ये दई तो हो, यानी ये दोनों कंठ और तालु से बोले जाते हैं। अगला 8वां नंबर आता है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से क्या बोला जाता? ओ दौ तो हो, यानी ओ औ ये दोनों कंठ और ओष्ठ से मिलाकर बोला जाता है। ओ औ, ओ और औ, ये दोनों कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। इसके अलावा दंत और ओष्ठम, दंतोष्ठम, वकारस दंतोष्ठ, सिर्फ वाकारस। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक वर्ण कार लगाकर बोला जाता है। जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है तो प्रत्येक वर्ण को कार लगाकर बोला जाता है। जैसे अकार, मकार, ककार, चकार, तो काखा गागा अंगा पा फा बा मा। तो जैसे हम चा कहेंगे तो उसको चा नहीं कहते, चकार कहते। जैसे यहाँ पर दांत और ओठ से दंतोष्ठम से वा बोला जाता, तो यहाँ पर लिखा है वकारस, यानी वाकार। तो सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो अकेला अगर बोलते हैं तो कार लगाकर बोलते हैं, इसलिए वकारस दंतोष्ठम, वा को कार लगाकर बोला है उन्होंने। तो वा कहाँ से बोला जाता? दांत से और ओठ से। इसके बाद आता है जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलियश, का खा जिह्वा मूलम। तो जिह्वा मूल क्या होता है? जो जीव के जो मूल भाग है, यानी जहाँ से जीव जुड़ी हुई है, जड़ भाग है, वहां से का और खा ये इनका उच्चारण होता है। का खा। अब ये क्या होते हैं? ये विसर्ग लगता है। तो का और खा के पहले यदि विसर्ग जैसा आ जाए तो अपने आप यह क्या हो जाता है? जीवा मूलम हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये चिन्ह बन गया, जैसे विसर्ग लगा है। जैसे आ गया कि रामः खेलति, रामः खेलति, तो यहाँ पर आ गया रामः खेलति। तो खा के पहले विसर्ग आ गया, तो ये विसर्ग तो था, लेकिन यदि का और खा के पहले विसर्ग आ जाए तो ये विसर्ग का जिह्वा मूल माना जाता है। तो जिह्वा मूल को ऐसा काट दिया जाता है। ये हो गया, तो ये चिन्ह हो गया जिह्वा मूल का, ये चिन्ह हो गया। तो इसको जिह्वा मूल मानते का और का। इसी तरह पा और फा का होता है। तो जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। जैसे कि जिह्वा मूलम, यानी जीव के जो मूल भाग है वहां पर इसका उच्चारण होता है। नासिका, नासिका अनुस्वार, तो नासिका से अनुस्वार, अनुस्वार आप जानते हैं एक बिंदु है। तो ये नासिका से बोला जाता है। तो इस तरह से मित्रों ये वर्णों के उच्चारण स्थान थे। इसके बाद हम लाएंगे अगले भाग में, आपसे मिलेंगे अगला चैप्टर लेकर। तब तक हमारे साथ बने रहें। आपका